5, 4, 3, 2, 1, 0. मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। जी हां, देश में मोदी सरकार ने कमाल कर दिया है और सरकार के आने के बाद साइंस की दुनिया में इतना बड़ा चमत्कार हो गया, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि पिछले 2014 से लेकर अब तक कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है इस सरकार ने, जो आजादी के बाद से 2014 तक किसी सरकार ने हासिल करके नहीं दिखाई। जितनी सरकारें आई उन्होंने साइंस के नाम पर जो कुछ किया, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि जो मोदी सरकार ने 2014 के बाद से अब तक हासिल की है, उससे बड़ी उपलब्धि किसी के पास नहीं है। जी हाँ, वो उपलब्धि जिसके बाद साइंस की जगत में साइंटिफिक जो फोरम है उसमें हलचल सी मच गई है, हंगामा खड़ा हो गया है कि इतनी बड़ी उपलब्धि सरकार ने हासिल की तो कैसे हासिल की। अब सवाल यह है कि इस उपलब्धि का बखान क्या दुनिया भर में सरकार करेगी या नहीं करेगी। अब मैं आपको बताता हूं वो उपलब्धि क्या। आप अगर अभी जुड़े हैं हमारे साथ तो जान लीजिए सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसे सुनकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि साइंस को जानने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं वो खुद हैरान है, परेशान है कि ये उपलब्धि हासिल हुई तो हुई कैसे। जी हाँ, वो उपलब्धि किसी रॉकेट को छोड़ने की नहीं है, वो उपलब्धि किसी सैटेलाइट को बनाने की नहीं है, वो उपलब्धि अंतरिक्ष में किसी नई खोज की नहीं है, ये किसी तरह के आविष्कार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये खोज और ये जो उपलब्धि है वो है पिछले 10 महीने में जिस तरह से 10,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है, ये वो उपलब्धि है। इसरो से जुड़े हुए वैज्ञानिक और काम करने वाले और कर्मचारियों ने कुल मिलाकर लगभग 10,000, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12,000 के आसपास कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ देना, वो भी साइंटिफिक सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, इसरो जैसी संस्थान से लोग अगर नौकरी छोड़ रहे हैं तो इसकी वजह भी बहुत गंभीर होगी। समय पे पैसा नहीं मिल पा रहा है, सैलरी रुकी हुई है, साइंस का टेम्परामेंट देश पे खत्म किया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि इस देश में अगर कोई नया जहाज भी आता है, कोई रॉकेट भी आता है, कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, उस सैटेलाइट पर साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह नींबू मिर्ची का टेम्परामेंट ये सरकार चस्पा कर देती है। साइंस साइंस और साइंस से जुड़ी हुई बातों पर साइंसदान, साइंटिफिक लोग, साइंटिस्ट अपनी बात नहीं रखते, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी उन वैज्ञानिकों को सिखाते हैं कि रॉकेट बादलों के बीच में से कैसे भेजा जाता है, कैसे ये उपलब्धि हासिल की जाती है। ये सरकार साइंस जानने वालों से बेहतर जानती है, इसीलिए तो स्थिति ये है कि हजारों की संख्या में साइंस जानने वाले वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट नौकरियों को छोड़ रहे हैं। सरकार इसरो के लिए बजट एलोकेट कर नहीं पा रही है। जो गगनयान जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, उससे जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है, क्योंकि उनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं, और कर रहे हैं तो उससे एवज में जो उनको नौकरी के बदले तनख्वाह मिलती है वो भी समय पर नहीं मिल पा रही है। हालात बहुत चिंताजनक है, लेकिन इस वक्त जरूरी यह है कि इस देश में अगला चुनाव बीजेपी कैसे जीते, ये सरकार फिर अपने आप को कैसे मजबूत कर पाए, ये सोच है इस बार सरकार की। और एक और बहुत बड़ी वजह है, इस सरकार की कैबिनेट में जो जिस मंत्रालय का मंत्री है उसे उस मंत्रालय की फिक्र नहीं है, उसे दूसरे मंत्रालय की चिंता है। फाइनेंस पर बात होगी तो रक्षा मंत्री जवाब देंगे, सेक्टर पर बात होगी तो फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगे। यानी अपने मंत्रालय की बात, अपने मंत्रालय की खोजबीन नहीं करना है, बल्कि दूसरे के काम में टांग अड़ाना है। अब सीधा सीधा एग्जाम्पल तो यही है ना कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है कि पेट्रोल में इथेनॉल कितना होगा, इथेनॉल वाला पेट्रोल बिकेगा या नहीं बिकेगा, कितने का बिकेगा, क्यों बिकेगा, गाड़ियों में कौन सा फ्यूल जाएगा या नहीं जाएगा, उस पर बात पेट्रोलियम मिनिस्टर को करनी चाहिए। लेकिन नहीं, इस देश में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सड़क और परिवहन मंत्री उस पर बात करते हैं, इथेनॉल की पैरवी करते हैं, इथेनॉल के फायदे गिनवाते हैं, इथेनॉल के बारे में इतनी बढ़ चढ़कर बातें करते हैं कि मानो तेल कौड़ियों के दाम पर हो जाएगा। गाड़ियां खराब होती हैं तो जवाब देने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आते हैं। अब सवाल यह है कि आपको अपने मंत्रालय की चिंता नहीं, दूसरे मंत्रालय में दखल क्यों? क्योंकि दरअसल काम नहीं करना है, बल्कि पब्लिसिटी करनी है, रील बनानी है,
कंटेंट क्रिएशन करना है ताकि व्यूज बढ़ सके, और व्यूज को, फॉलोअर्स को ही इस वक्त इस देश में सब कुछ मान लिया गया है। यानी फॉलोअर आपके ज्यादा हैं तो आप जो चाहे वो करिए, कोई आपका इस्तीफा नहीं मांगेगा। शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, पर्यावरण मंत्री पर्यावरण पे बात नहीं करेंगे, वो बीजेपी किस राज्य में कैसे जीतेगी उसके ऑब्जर्वर बन के चले जाएंगे। सरकार कैसे गिरनी है, किसके विधायक कहाँ से तोड़ने हैं, उसके सांसद कहाँ से तोड़ने हैं, इस जुगाड़ में तमाम लोग लगे हुए हैं। सरकार का साइंटिफिक टेम्परामेंट इस हद तक अब खत्म हो चुका है कि इस देश के भीतर साइंस से जुड़ी हुई बातों पर कोई साइंटिस्ट अब बयान देने से कतराने लगा है, उस पर बात करना नहीं चाहते। नई खोज कितनी हुई ये किसी को नहीं पता, नए इंस्टीट्यूट कितने बने किसी को नहीं पता, बल्कि हो ये रहा है कि इस देश में पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ एक लोगों को पकड़कर आई वॉश किया जाता है और फिर पेपर की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दे दी जाती है। यानी शिक्षा मंत्री शिक्षा का काम नहीं कर पा रहे तो डिफेंस मिनिस्टर को सामने आके शिक्षा का काम करना पड़ रहा है। इस देश के भीतर स्थिति यही है कि साइंस का टेम्परामेंट जिस मंत्रालय के अधीन होना चाहिए, जिस मंत्रालय से फंडिंग निकलनी चाहिए, वो मंत्रालय उस पर काम नहीं करता और सैटेलाइट के बारे में प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, सैटेलाइट की तकनीक भी समझाते हैं, बादलों का होना या ना होना वो भी समझाते हैं। इसरो में जाते हैं तो इसरो के जो हेड हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी बात सुनने से ज़्यादा प्रधानमंत्री अपने भाषण को वहाँ सुनाना पसंद करते हैं। अब उनकी बात समझने से ज़्यादा, उनके कहे हुए को सुनने से ज़्यादा अपनी बात पर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। तो स्थिति यह है कि इस देश में आज़ादी के बाद शायद कभी ऐसा हुआ नहीं जो अब हो रहा है। साइंस में जो हालात बने हैं वो पहले कभी ऐसे बने नहीं जो अब बन गए हैं। इसरो जैसे संस्थान की नींव हिलने लगी है। साइंटिस्ट अगर नौकरी छोड़कर जा रहे हैं तो इसका खामियाजा इस देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट को भुगतना पड़ेगा, इस देश की आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप साइंस के साथ समझौता अगर करेंगे तो ना विकास आपके हाथ आएगा, ना ही टेक्नोलॉजी आने वाले दौर में इस देश में विकसित हो पाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप से आने वाले ज्ञान को ही साइंस समझेंगे और उसको जानने वाले को ही साइंटिस्ट कहेंगे। जी हाँ, नाम के आगे डॉक्टर लगाने से कोई डॉक्टर नहीं होता। ठीक उसी तरह किसी टेक्निकल मंत्रालय का मंत्री बन जाने से कोई साइंटिस्ट नहीं हो जाता। इसरो के अंदर पैर रखने से कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता। जिंदगी खपाई जाती है और फिर वो साइंटिस्ट जो बड़े बड़े मिशंस में लगे हुए थे वो अगर नौकरी छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे की वजह टटोलने की ज़रूरत है, सरकार को टटोलने की ज़रूरत है। नहीं तो स्थिति यही होगी कि हम यही कहते रहेंगे कि नेहरू की गलती है, नेहरू जाने, और मौजूदा सरकार तो पाक साफ है, इसलिए हाथ झाड़कर वो एक कोने में खड़े हो जाएंगे और खामियाजा इस देश के युवाओं को भुगतना पड़ेगा।